Good morning, students. Razul here. In previous video, we did introduction of this chapter, that is chapter number 9, soil, and this is part number 1 of this chapter. So, air has extremely fine solid particles suspended in it. एयर क्या है? एयर के अंदर कुछ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. यू कैन इजीली सी दैम इन अ लाइट बीम दैट एंटर्स इन अ डार्क रूम. मतलब क्या है कि आपने भी देखा होगा कि लाइट जो सनलाइट है वहाँ से हमें दिखाई देता है. अगर डार्क रूम में अगर हम बैठे हो तो वहाँ से कहीं से सनलाइट आ रही हो तो हम इजीली हम सी कर सकते हैं उन पार्टिकल्स को, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को. इट इज़ दीज पार्टिकल्स विच सेटल्स ऑन योर बुक्स, स्टडी टेबल, स्ट्रीट्स एज डस्ट. In this chapter, you will study about soil, the substance that makes up the surface of the earth. Soil जो कि हमारा जो अर्थ है उसके सरफेस को बनाती है. इसके लिए हमें पता होना चाहिए सॉइल एंड इट्स इम्पोर्टेंस, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. सोइल जो कि हम पहले भी कर चुके हैं. द वर्ड सोइल इज डराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम विच मीन्स अर्थली मटीरियल. इट इज़ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स ग्रो, जहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं. सॉइल कंटेन 0.01% ऑफ अर्थ वाटर. 50% ऑफ सॉइल इज एयर एंड वाटर. रेस्ट इज mineral and organic material. And here is its importance is in growth of plants, agriculture, living place for many organisms. Plants need soil to grow. It helps the plants by holding the roots firmly and providing water and nutrients so that they can prepare food. आप सभी को पता है कि जो plants हैं वो उनके जो roots हैं plants की वो water और nutrients को होल्ड करने का काम करती हैं, ठीक है, जिनसे कि वो अपना खाना बनाती हैं. सो सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो, ठीक है. और इट इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर मैनी ऑर्गेनिज्म लिव. नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट सॉइल. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हुई? देखो, जो फॉर्मेशन है सॉइल की वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है. इट इज़ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल. एक लेयर बनाने के लिए 1000 ईयर लग जाते हैं, ठीक है. सो सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ वाटर, विंड, क्लाइमेट एक्सेट्रा, ठीक है. क्लाइमेट मीन्स टेम्परेचर चेंजेस जो होते हैं, और इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है. आपको पता ही है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग. वेदरिंग किसको बोलते हैं? जब सॉइल की फॉर्मेशन होती है किससे? रॉक्स के ब्रेकडाउन होने से. अब देखो क्या है, नेचर ऑफ सॉइल फॉर्म डिपेंड अपॉन, किस किस पे डिपेंड करती है नेचर की, सॉइल की नेचर. द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म, जिस रॉक से, मतलब जो रॉक टूटी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है जिससे कि वो बनी है. द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट, मतलब जो भी उसके ऊपर वेजिटेशन हुई है सॉइल के ऊपर, उस पर डिपेंड करती है. एंड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, ठीक है, और वहाँ का किसी प्लेस का क्लाइमेट कैसा है उस पर भी डिपेंड करती है. अब देखो, हाउ डू सर्टेन एजेंट्स ब्रिंग अबाउट वेदरिंग ऑफ रॉक्स. these are some agents that bring about weathering of rocks. First one is water. अब देखो water क्या करता है. देखो, water plays an important role in breaking large pieces of rock into smaller pieces. जो वाटर है वो बड़े बड़े पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है. अब जो रेन वाटर है, कैसे कैसे देखो, रेन वाटर एंटर्स द स्मॉल क्रेविसेस ऑफ रॉक्स. जो छोटे छोटे क्रेविसेस होते हैं रॉक्स के अंदर, उनके अंदर एंटर कर जाता है रेन वाटर. इन विंटर दिस वाटर फ्रीजेज टू फॉर्म आइस. तो सर्दियों में क्या होता है कि जो वो वाटर है वो जम जाता है वहाँ पे, ठीक है, तो आइस बन जाती है उसकी. व्हेन द आइस इन दीज क्रेविसेस ऑफ दीज रॉक्स एक्सपेंड, तो देखो आइस बन गई है तो वो एक्सपेंड भी होएगी, ठीक है. तो एक्सपेंड होने की वजह से, फैलने की वजह से, इट कॉजेज द क्रेविसेस टू ओपन अप फर्दर. अब देखो, एक अगर तरेड़ हुई हुई है, ठीक है, उसके अंदर अगर बर्फ जम गई है तो वो जमने के साथ साथ वो एक्सपेंड भी करेगी. तो एक्सपेंड करेगी तो वो जो तरेड़ है, वो जो क्रेविसेस है, वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. दिस लेड्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स. तो यही रीज़न है ब्रेक डाउन होने का रॉक्स की. इट ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर रॉक पीसेस. नेक्स्ट वन इज रेन एंड रिवर वाटर. अब देखो, रेन एंड रिवर वाटर फर्दर ब्रेक द रॉक पार्टिकल्स इनटू फाइन ग्रेन्स बाय देयर एब्रेसिव
एक्शंस. नेक्स्ट अवर एजेंट इज विंड. अब देखो विंड क्या करता है. विंड ब्लोइंग अक्रॉस अ रॉकी सरफेस also has an abrasive effect. It carries away the minute rock particles to other places. मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं. ठीक है, विंड. नेक्स्ट वन इज सर्टेन प्लांट्स लाइक लाइकन्स. अब देखो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि रॉक्स के अंदर पैदा हो जाते हैं, रॉक्स के अंदर ग्रो कर जाते हैं. सर्टेन प्लांट्स लाइक लाइकन्स ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स. तो उससे क्या होता है, दीज लाइकन्स प्रोड्यूस एसिड्स विच एक्ट ऑन द रॉकी सरफेस. ठीक है, ये कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोड्यूस फाइन सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है, द क्रेविसेस इन द रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस मैनर. तो इससे क्या होता है, जितने ज़्यादा लाइकन्स ये ग्रो करेंगे उतने ही वो क्रेविसेस आ जाएंगे उसके अंदर, रॉक्स के अंदर. सो दोबारा वही क्या होगा, इन द क्रेविसेस माइक्रोब्स, एल्गे, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स ग्रो एंड डाई. तो उन क्रेविसेस में जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैदा भी होंगे और मरेंगे भी, फिर पैदा भी होंगे मरेंगे भी. सो मोर सॉइल इज फॉर्म्ड इन दिस मैनर. तो जितना ज़्यादा ये होगा उतनी ही ज़्यादा सॉइल प्रोड्यूस होगी. ठीक है. So rocks of plants which grow in the crevices of rocks put pressure on the rocks. तो क्या होगा, जो इनके प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो उनकी इनके ऊपर रॉक के ऊपर प्रेशर डालेंगी, क्रेविसेस के ऊपर प्रेशर डालेंगी, तरेनों के ऊपर. सो इससे क्या होगा, दिस कॉजेज क्रैक्स इन देम. तो उनमें क्रैक्स आ जाएंगे और भी ज़्यादा, लीडिंग टू देयर ब्रेक डाउन एंड वेदरिंग. तो इससे क्या होगा कि जो रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी और सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. हमें पता है कि दिन और रात में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है. ठीक है, रॉक्स, द रॉक्स एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे ड्यू टू द हीटिंग ऑफ सन. तो मतलब जितनी ज़्यादा हीट मिलेगी सन की उतनी ज़्यादा वो एक्सपेंड होगी और रात को कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. रेगुलर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वीकन्स द रॉक्स. तो क्या होगा, जो रेगुलर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है बार बार होने की वजह से, तो वो वीक हो जाएंगी रॉक्स. सो उससे क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे और वो ब्रेक डाउन हो जाएगी. सो दे अल्टीमेटली क्रैक एंड ब्रेक डाउन. नेक्स्ट वन इज सॉइल प्रोफाइल. जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है. देखो, इफ़ वी लुक एट द, अगर हम किसी कोई गड्ढा अगर खोदे, या फिर आपने देखा भी होगा कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो वहाँ पे जब वो खोदते हैं मिट्टी को, तो आपने देखा होगा, इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ अ डिच we can see a view of soil that is called soil profile. तो उसको क्या कहते हैं हम, एक व्यू जो हमें दिखाई देता है मिट्टी का, उसको कहते हैं soil profile. It shows different layers और horizons. ठीक है, वो उसमें different layers और horizons होते हैं. ये सभी लेयर डिफर होते हैं. ठीक है, the layers differ in texture. ठीक है, मतलब जो सॉइल पार्टिकल्स का जो टेक्सचर होता है वो भी चेंज होता है, कलर भी चेंज होता है. ठीक है, साइज और केमिकल कंपोजिशन सब कुछ चेंज होता है. ठीक है, सो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज टॉप सॉइल, जिसको ए हॉरिजन भी बोलते हैं. सेकंड वन इज सब सॉइल और बी हॉरिजन. थर्ड वन इज पेरेंट रॉक और सी हॉरिजन. एंड फोर्थ वन इज बेड रॉक. अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे. टॉप सॉइल में क्या होता है, देखो, जो टॉप सॉइल है उसको ए हॉरिजन भी बोलते हैं, अभी बताया है. तो इसमें प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, सबसे पहले तो दिस इज अपर मोस्ट लेयर. ठीक है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और ए हॉरिजन. ठीक है, सो और फीचर क्या है इसके, डार्केस्ट इन कलर. ये इसका जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है. ठीक है, रिच इन ह्यूमस. तो ये इनके अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, ह्यूमस मतलब जो डेड डिकेइंग प्लांट से होते हैं ना, छोटे छोटे जो बन जाते हैं, वो उनको ह्यूमस बोलते हैं. सो इट इज़ रिच इन ह्यूमस. क्यों होते हैं, एज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, रिमेन्स, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल. तो इनका काम क्या होता है ह्यूमस का, ये हमारी सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं. तो फर्टाइल सॉइल आपको पता है कि जितनी ज़्यादा फर्टाइल होती है सॉइल उतने ही अच्छे से प्लांट्स ग्रो करते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज सॉफ्ट. बहुत सॉफ्ट होती है. ठीक है, पोरस एंड कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. मतलब बहुत ज़्यादा वाटर इसके अंदर आ सकता है. ठीक है, होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स. मतलब होम का भी काम करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि वॉर्म्स हो गए, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंगी. ठीक है, और प्लांट्स गेट असेंशियल न्यूट्रिएंट्स. इससे जो प्लांट्स हैं उनको उनकी ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं.
नेक्स्ट वन इज सब सोइल, जिसको हम बी होरिजन भी बोलते हैं। तो ये होता कहाँ है, हमारे ए होरिजन मतलब टॉप सॉइल के नीचे, बिलो ए होरिजन मीन्स टॉप सॉइल, ठीक है। सो इसको हम मिडल लेयर भी बोल सकते हैं, बीच वाली लेयर। इसके फीचर क्या क्या है, देखो लाइटर इन कलर, सबसे पहले तो इसका जो कलर होता है वो लाइट होता है, ठीक है। हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन टॉप सॉइल, टॉप सॉइल से ज्यादा हार्ड होते हैं ये, ठीक है। फोर्थ वन इज रिच इन सोल्यूबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड, मतलब इसके अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं, ठीक है, सोल्यूबल, और आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। और जो ह्यूमस की अगर हम बात करें तो इसमें कम ह्यूमस होता है, वेरी लिटल ह्यूमस, एंड रेन वाटर कलेक्ट्स इन दिस लेयर, इस लेयर में रेन वाटर सारा कलेक्ट होता है, ठीक है। बाकियों में भी होता है, इसमें भी होता है। थर्ड वन इज पेरेंट रॉक, जिसको हम बोलते हैं सी हॉरिजन। अब ये कहाँ होगा, इसके नीचे, ठीक है, बिलो द सबसोइल, ठीक है। इसको सी हॉरिजन भी बोलते हैं। सो फीचर्स क्या है, देखो, मेड ऑफ स्मॉल लंप्स ऑफ रॉक्स, मतलब बड़े बड़े ये छोटे छोटे लंप्स होते हैं इसके रॉक्स के, ठीक है, विथ स्पेसेस इन बिटवीन फॉर्म्ड बाय क्रैक्स एंड क्रेविसेस। नेक्स्ट वन इज रेन वाटर कलेक्ट्स इन दिस रीजन ऑल्सो, इस रीजन में भी रेन वाटर कलेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बेडरॉक, जो नंबर 4 वाली है हमारी, ठीक है। सो ये कहाँ पे होता है, बिलो द पेरेंट रॉक, मतलब सी होरिजन के नीचे। सो दिस इज बिलो द पेरेंट रॉक, एंड देयर इज अ सॉलिड रॉक कॉल्ड द बेडरॉक। तो ये क्या होती है, हार्ड एंड कैन नॉट बी डग अप विद अ स्पेड, मतलब स्पेड से हम इसको खोद नहीं सकते क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है, ठीक है। इसमें भी रेन वाटर कलेक्ट होता है, रेन वाटर कलेक्ट्स ओवर द बेडरॉक फॉर्मिंग वाटर टेबल, और इसी वाली जो हमारा होरिजन होता है ये लास्ट वाला, यहीं पे ही वाटर टेबल कलेक्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज अवर पार्ट 1 of this chapter. Rest of the chapter will be discussed in next part, that is part 2. Thanks for watching, and subscribe and share my channel if you like.